जो तूफानों में पलटे जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का। जरा सोचिए, आप सुबह उठते हैं और अचानक आपके देश के ऊपर फॉरेन फाइटर जेट्स उड़ने लगते हैं, मिसाइल्स गिरती हैं, गवर्नमेंट गिर जाती है और पूरी दुनिया सिर्फ देख रही होती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं यूएस लेड मिलिट्री इंटरवेंशन पर। ये सिर्फ वॉर की स्टोरी नहीं होने वाली है, ये पावर, पॉलिटिक्स और सोवरेनिटी की कहानी है। मिडिल ईस्ट हो, एशिया हो या लैटिन अमेरिका, अमेरिका ने कई कंट्रीज में इंटरवेंशन की है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या अमेरिका वर्ल्ड पीस मेंटेन कर पा रहा है या सिर्फ अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट कर रहा है? और जब एक सुपर पावर इंटरवीन करती है तो छोटे देशों की सोवरेनिटी का क्या हाल होता है? इस वीडियो में हम समझेंगे यूएस इंटरवीन क्यों करता है, कैसे ये एक्शंस को जस्टिफाई किए जाते हैं और दुनिया का रिएक्शन क्या होता है। ये वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि इसके बाद आप ग्लोबल पॉलिटिक्स को बिल्कुल अलग नजर से देखेंगे। सबसे पहले बेसिक समझते हैं, यूएस लेड मिलिट्री इंटरवेंशन का मतलब क्या है। जब अमेरिका अपनी पावर को अपनी बॉर्डर से बाहर यूज करता है, कभी अकेला, कभी नाटो जैसे अलाइज के साथ, या कभी इंटरनेशनल कोलाइशन के नाम पर, ये इंटरवेंशन कई फॉर्म्स में हो सकता है। डायरेक्ट इन्वेशन, एयर स्ट्राइक, ड्रोन अटैक्स, नेवल ब्लॉकेट्स, मिलिट्री सपोर्ट और इंटेलिजेंस शेयरिंग। ऑफिशियली यूएस बोलता है हम टेररिज्म रोक रहे हैं, हम डेमोक्रेसी प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हम ह्यूमन राइट्स बचा रहे हैं। सुनने में काफी नोबल लगता है, राइट? लेकिन एक सवाल है, अगर अमेरिका पर अटैक नहीं हुआ तो हजारों किलोमीटर दूर जाकर क्यों क्यों हम दूसरे देश में जाके इंटरवीन कर रहे हैं? क्यों? यहीं से ग्लोबल पॉलिटिक्स शुरू होती है। मिलिट्री सिर्फ वेपन्स नहीं है, यह होती है ग्लोबल इन्फ्लुएंस का टूल। और जब यूएस एक कंट्री में एंटर करता है तो हिस्ट्री चेंज हो जाती है। नेशनल सोवरेनिटी सबसे बड़ा सवाल। अब बात करते हैं नेशनल सोवरेनिटी। आप लोग देख ही रहे होंगे स्लाइड पर। सोवरेनिटी का सिंपल मतलब क्या है? एक देश अपने डिसीजंस खुद लेगा, कोई एक्सटर्नल पावर इंटरफेयर नहीं करेगी। इंटरनेशनल लॉ इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। लेकिन प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है, जब यूएस इंटरवीन करता है तो सोवरेनिटी सेकेंडरी हो जाती है। बिना यूएन अप्रूवल, बिना ग्लोबल कंसेंट मिलिट्री एक्शन शुरू हो जाता है। गवर्नमेंट्स गिरती हैं, लीडर्स रिमूव किए जाते हैं, नए रिजीम्स इंस्टॉल होते हैं, सपोर्टर्स बोलते हैं अगर गवर्नमेंट डेंजरस हो तो इंटरवीन जरूरी है। क्रिटिक्स पूछते हैं अमेरिका को ये डिसाइड करने का राइट किसने दिया? किसने? आज अगर सोवरेनिटी एक देश की टूट सकती है तो कल किसी भी देश की टूट सकती है। यूएस मिलिट्री पावर से सिर्फ डरते नहीं, सस्पिशियस भी रहती है। सच बात करें, कोई भी कंट्री ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स सिर्फ डिफेंस के लिए वेस्ट नहीं करती। यूएस मिलिट्री एक वेपन से ज्यादा एक स्ट्रेटजी है। यूएस के मेन ऑब्जेक्टिव्स नेशनल सिक्योरिटी, स्ट्रेटेजिक रीजन्स का कंट्रोल, चाइना और रशिया जैसे राइवल्स को काउंटर करना, ग्लोबल लीडरशिप मेंटेन करना। मिडिल ईस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? इंडो पैसिफिक क्यों सेंसिटिव है? क्यों? क्योंकि ट्रेड रूट्स, एनर्जी सप्लाई, ग्लोबल पावर बैलेंस। हर इंटरवेंशन एक मैसेज देता है। वर्ल्ड ऑर्डर हम डिफाइन करते हैं, ये इमोशंस नहीं, ये कोल्ड कैलकुलेटेड पावर पॉलिटिक्स है। अब आते हैं सबसे कंट्रोवर्शियल पॉइंट, पैसा, रिसोर्सेस, कंट्रोल। जहां जहां यूएस इंटरवीन करता है वहां वहां अक्सर मिलता है ऑयल, नेचुरल गैस, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। बहुत लोग कहते हैं बिल्कुल नहीं, एनर्जी सिक्योरिटी अमेरिका के लिए लाइफलाइन है, इसलिए ऑयल रिच रीजन्स हमेशा सेंसिटिव होते हैं। अगर कोई रीजन चाइना या रशिया के इन्फ्लुएंस में जाने लगे तो अमेरिका रिएक्ट करता है। इसलिए कहा जाता है वॉर्स फॉरेन लैंड पर होते हैं, लेकिन बेनिफिट्स कहीं और होते हैं। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन ये सबसे पावरफुल जस्टिफिकेशन है।
ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन सबसे पावरफुल जस्टिफिकेशन होता है वॉर के लिए। जेनोसाइड रोकना, सिविलियंस को बचाना, ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करना, और हाँ, कुछ केसेस में इंटरवेंशन ने लोगों के लिए जान बचाई है। लेकिन एक अनकंफर्टेबल क्वेश्चन है, हर ह्यूमन राइट्स वायलेशन पर इंटरवेंशन क्यों नहीं होता? क्यों हर कहीं अभी म्यांमार में भी जो तख्ता पलट हुआ है वहां पे इंटरवेंशन क्यों नहीं किया गया? क्यूबा में क्राइसिस होते रहते वहां पे इंटरवेंशन क्यों नहीं किया गया? नॉर्थ कोरिया है वहां पे इंटरवेंशन क्यों नहीं किया गया? वहां पे भी तो तानाशाह है। कुछ कंट्रीज पे ही फोकस क्यों? यहीं से डाउट शुरू होता है। क्रिटिक्स कहते हैं ह्यूमैनिटेरियन रीजंस का यूज वॉर को जस्टिफाई करने के लिए होता है, क्योंकि जब वॉर का ह्यूमैनिटी के नाम पर बेचा जाता है तो पब्लिक सपोर्ट मिलना आसान होता है। लेकिन ग्राउंड पर सबसे ज्यादा नुकसान आम लोगों का, एक आम नागरिक का, एक मिडिल क्लास लोग का, जो कि अपने घर परिवार मुश्किल से चला रहा है, सिर्फ उसका नुकसान होता है। यूएन की बात करते हैं। यूएन थ्योरी में यूएन का नाम है वॉर्स को रोकना। रूल क्लियर है, बिना यूएन अप्रूवल मिलिट्री एक्शन नहीं होना चाहिए। रियलिटी क्या है? जब सुपर पावर चाहे रूल्स बेंड हो जाते हैं, इंटरनेशनल लॉ वीक पड़ जाते हैं, मैसेज सिंपल होते हैं, रूल्स सिर्फ वीक के लिए होते हैं, कमजोरों के लिए ही सारे रूल्स होते हैं, क्योंकि ताकतवर के लिए कोई रूल्स नहीं होता है। और जब इंस्टीट्यूशंस वीक होते हैं तो वर्ल्ड अनस्टेबल हो जाता है। हर यूएस इंटरवेंशन के बाद दुनिया डिवाइड हो जाती है। कुछ कंट्री सपोर्ट करती हैं अलायंस, प्रेशर या बेनिफिट्स की वजह से, कुछ स्ट्रांगली अपोज करती हैं क्योंकि उन्हें इंपेरियलिज्म दिखता है। रिजल्ट डिप्लोमेटिक टेंशन, प्रॉक्सी वॉर, ग्लोबल मिसट्रस्ट, पीस की जगह पोलराइजेशन बढ़ता है। टारगेट कंट्रीज कौन सी होती हैं? टारगेट कंट्रीज सबसे ज्यादा प्राइस कौन पे करता है? ऑर्डिनरी सिटीजंस, डिस्ट्रॉयड सिटीज, ब्रोकन इकोनॉमीज, मिलियन ऑफ रिफ्यूजीज। वॉर के बाद भी प्रॉब्लम खत्म नहीं होती, पावर वैक्यूम क्रिएट होता है, एक्सट्रीमिज्म बढ़ता है, इंस्टेबिलिटी सालों तक रहती है, और फिर सवाल उठता है, क्या इंटरवेंशन सॉल्यूशन था? एक नई प्रॉब्लम। सपोर्टर्स बोलते हैं अमेरिका वर्ल्ड को सेफ रखता है, क्रिटिक्स बोलते हैं अमेरिका काओस क्रिएट करता है। सच शायद बीच में ही कहीं है, लेकिन एक बात क्लियर है, यूएस लेड मिलिट्री इंटरवेंशन मॉडर्न हिस्ट्री का सबसे पावरफुल फोर्स है। कंक्लूजन क्या है? तो हमने क्या सीखा? पावर रूल्स ओवर मोरालिटी, पावर रूल्स ओवर मोरालिटी ऑलवेज। नैरेटिव्स वॉर को जस्टिफाई करते हैं। आप लोग देख लीजिए, कोई सा भी न्यूज चैनल उठा लीजिए, कोई सा भी न्यूज़पेपर उठा लीजिए, सब नैरेटिव्स वॉर में लग जाते हैं और कॉन्सिक्वेंसेस ग्लोबल होते हैं। यूएस लेड मिलिट्री इंटरवेंशन ना सिर्फ एक मिलिट्री डिसीजन है, ये एक वर्ल्ड शेपिंग एक्शन है। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आई, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिए, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स समझना आज के टाइम में सर्वाइवल स्किल बन चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो पे। नमस्कार।